आजमगढ़ भोजपुरी फिल्मों के हास्य अभिनेता और प्रख्यात रंगकर्मी मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताता चाचा मंगलवार को अपने गृह जनपद आजमगढ़ के दौरान रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा की रहतुपुर स्थित हुनर सामाजिक साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था के कार्यालय पर आए, जहां पर सुनील दत्त विश्वकर्मा के अंग वस्त्र रंग महोत्सव का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर रंग महोत्सव का मुझे आमंत्रण था, लेकिन शूटिंग के व्यवस्थाओं के कारण उस समय उपस्थित नहीं हो पाया था। मुंबई से लौटने के बाद उपरांत साथियों के मिलने के लिए आया। रंगमंच मेरा पहला प्यार है, जिसके बिना जीवन अधूरा रहता है। इसीलिए जब भी मौका मिलता है तो रंगमंच से जुड़े हुए कलाकारों से मिलने जरूर आता हूँ। बहुत जल्द ही जनपद आजमगढ़ के कलाकारों के साथ अच्छे नाटक करने का उद्देश्य भी है। अपने गांव से मंच रंग थिएटर के साथ मिलकर बहुत बड़ी कार्यशाला में एक महोत्सव के आयोजन का विचार चल रहा है, जिसके साथ माध्यम के पूर्वांचल के लोक कला और संगीत को मजबूती देने का काम किया जाएगा। क्षेत्र के नवोदित कलाकारों से उपस्थित कर बड़े मंचों पर उनके हुनर की प्रदर्शनी कराया जाएगा। आजमगढ़ सदर सीट से लोकसभा उपचुनाव 2022 और लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजपुरी फिल्मों से सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को लिए घर घर जाकर वोट मांगने वाले भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता मनोज सिंह टाइगर लोकसभा 2024 में निरहुआ को मिली हार से दुखी है। आजमगढ़ पहुंचे टाइगर ने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि समय समय पर निरहुआ आजमगढ़ आते रहते हैं और आजमगढ़ के कार्यालय पर उनके प्रतिनिधि उन जन समस्याओं को सुनते हैं, क्योंकि इस समय सत्ता के उनके हाथ में नहीं है। इसलिए जनता के जिसे चुना है उसके पास भी समस्याओं के निस्तारण के लिए जाना चाहिए। कहा कि दिनेश लाल प्रतिनिधि आजमगढ़ के लोगों को हाल जानते हैं, लोगों के संपर्क बने रहते हैं। लंबे समय से दिनेश लाल निरहुआ के आजमगढ़ नहीं आने से सवाल पर कहा कि जब उन्हें समय लगता है तो जरूर आते हैं। तमाम सांसद द्वारा विकास के मुद्दे पर निरहुआ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था। इसका जवाब देते हुए मनोज सिंह टाइगर ने कहा कि आज सांसद धर्मेंद्र यादव संसद में आवाज उठाए, मोदी सरकार सबकी सुनती है, उनकी भी सुनेगी। कहा कि वर्तमान सांसद ने क्षेत्र में बहुत कम नजर आते हैं, ऐसा ही उन्होंने सुना है। लोगों को यह समझना चाहिए कि निरहुआ को जिताने का दर्द क्या होता है। कहा कि वर्तमान सांसदों से आजमगढ़ की जनता का मिलना असंभव, जबकि निरहुआ से तो लोग फिल्मों शूटिंग के दौरान भी मिल लेते थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आने वाली हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की भी जानकारी। सर, आजमगढ़ आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर अभी आजमगढ़ महोत्सव कराया था सुनील जी ने, सुनील विश्वकर्मा जी ने। तो सुनील भाई से हमारा 20 साल का संबंध है, और जब इनके साथ आजमगढ़ में आया था महोत्सव में, उस दौरान जब शुरू हुआ था, तो अभी इनके साथ काफ़ी नाटक कर रहा हूँ। अभी आजमगढ़ महोत्सव जो गवर्नमेंट ने करवाया था उसमें भी हरिओत कला केंद्र में इनका बड़ा योगदान रहा। तो हमारा कमिटमेंट था कि महोत्सव में हम आएंगे, लेकिन शूटिंग थी और शूटिंग की वजह से पैकअप लेट हुआ और हम पहुंच नहीं पाए। तो एक कमिटमेंट था, तो आज सुनील विश्वकर्मा भाई के ऑफिस में आना हुआ और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जो हमारा सम्मान रखा था ये। और ये इनका जो हुनर इंस्टीट्यूट है, जो लोगों को, जो हुनरमंद लोग हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, और रंगमंच करना एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर महोत्सव करना, उसमें फ़ंड इकट्ठा करना, क्योंकि रिकवरी तो है नहीं। सिनेमा में तो लोग पैसा कमा लेते हैं, रंगमंच तो बहुत मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को अगर सुनील वर्मा कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। और मैं इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, इनके सहयोग से, अपने यहाँ बेलवाई बाज़ार में, हमारा आजमगढ़ में ही घर है, आजमगढ़ में फूलपुर तहसील में पवई ब्लॉक में एक जगह है जमुहट, उसी के बगल में एक बेलवाई बाज़ार है। तो बेलवाई बाज़ार में मैं एक इंस्टीट्यूट बनवा रहा हूँ, पंचम रंग संस्थान, जो हमारा नाटक ग्रुप का नाम है। उसके अंदर बच्चों को एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक, योग, मेडिटेशन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहाँ सुनील भाई के सहयोग से हम महोत्सव भी करने वाले हैं, और बहुत जल्दी डेट निर्धारित हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज सब बातचीत करने के लिए हमने कहा मैं सुनील भाई से मिलूं। मुंबई से आया तो फिर सुनील भाई ने कहा कि आपका ये सम्मान बचा हुआ है, पहले सम्मान लीजिए। सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे और आप नहीं आ पाए, तो ये सम्मान मिला और बड़ा अच्छा लगा। आपकी कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? सर, अभी मेरी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। प्राइम अमेज़न पर मेरी एक बहुत बड़ी हिंदी वेब सीरीज आने वाली है, दोपहिया। एक फिल्म अभी रिसेंटली हमारी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू वगैरह भी हैं, और आदित्य श्रीवास्तव हैं। इसके अलावा हिंदी में मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। एक बिहारी सब पे भारी है, गुदगुदी है,
और सास बहू की पाठशाला है, दुल्हन ही दहेज है, दिनेश जी के साथ है 2 फिल्में, पवन सिंह के साथ है मेरी फिल्म सिंह इज फायर, खेसारी के साथ है श्रीमान 420, लगभग 50 फिल्में आने वाली हैं मेरी। अच्छा, निरहुआ जब चुनाव लड़े थे तो आप भी उनके साथ थे। जीतने के बाद निरहुआ आजमगढ़ में तो दिखे, लेकिन चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ में नहीं दिख रहे हैं, जिसने आप सब लोगों को विश्वास करके वोट दिया, अब वो आप ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दिनेश जी आते हैं और दिनेश जी के कार्यालय पर उनके भाई और उनकी टीम हमेशा रहती है। चूँकि उनके हाथ में सत्ता तो है नहीं, सरकार उनकी है, लेकिन वो तो यहाँ के सांसद है नहीं, तो अब जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ के सांसद हैं उनसे भी कुछ काम करवाया जाए, लोगों को उनके पास भी जाना चाहिए। रही बात दिनेश जी की, तो दिनेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस बार चुनाव जब दोबारा थे तो उन्हें चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं था उनके पास। ईमानदार आदमी है वो, जो यहाँ काम होता है, सड़क बनती, किसी में कमीशन नहीं लेते थे, तो उनके पास एक ही जरिया है सिनेमा का, तो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने स्टेटस मेंटेन के लिए उनको शूटिंग करना पड़ेगा। उस दौरान उन्होंने इतनी शूटिंग छोड़ी थी, इतनी फिल्में छोड़ी थी। एक स्टार आदमी, 50 लाख रुपया पाने वाला आदमी एक सिनेमा का, वो महीने में एक फिल्म भी नहीं कर पाता था। तो दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ के सिटिंग सांसद होते और यहाँ पर जनता के बीच में नहीं रहते, तब बात समझ में आती है। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों को जो सांसद महोदय हैं वो अगर नहीं कुछ सुनते हैं, तो उनके लोग अगर इनके पास आते हैं तो वो खबर डेली के डेली उनके पास पहुँचती है। वो जहाँ भी रहते हैं डेली शाम का अपडेट वहाँ जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो बात भी करते हैं। आप चाहें तो मेरी इन तथ्यों को जा करके वहाँ पहुँच भी सकते हैं। तो लोगों के संपर्क में है। और बीच बीच में जब कोई आयोजन होता है, जैसे अभी हमने आजमगढ़ महोत्सव में वो आए थे, हमारे नाटक वाटक को देखे, 1 दिन रुके भी, तो बीच बीच में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कहा था कि निरहुआ ने वादा किया था कि रेलवे लाइन बनेगी, गोरखपुर से जोड़ेगी, रिंग रोड बनेगा। ये सारे वादे झूठे तो रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सांसद निरहुआ की सारी बातें झूठी है, तो वही सांसद आरोप नहीं तो बोलिए ना कि लोकसभा में आवाज़ उठाएं। आप सांसद हैं तो आप आवाज़ उठाइए। मोदी सरकार सबकी सुनते हैं, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आजमगढ़ को दूसरी निगाह से थोड़ी देखेंगे सरकार। आप वहाँ संसद में हैं तो आवाज़ उठाइए, करवाइए, अब आपकी जिम्मेदारी है। कौन कराएगा? आप कराइए उसको। वहीं उन्होंने कहा कि निरहुआ ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आजमगढ़ का जो विकास कार्य है वो भी ठपड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब निरहुआ सांसद नहीं था तब की सड़कें, और निरहुआ के आने के बाद की सड़कें आपको खुद ही दिख रहा होगा। अपने सांसद निधि से भी पूछिए, इस दौरान 1 साल हो गया धीरे धीरे, कितनी सड़क बनवाए हैं वो। कोई एक आध सड़क बोलिए, अखबार में छाप दें, सोशल मीडिया पे डाल दें कि ये सड़क हमने बनवाई अपने सांसद निधि से, तो समझ में आ जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, 5 करोड़ 6 करोड़ कुछ आता होगा कि नहीं आता सांसद निधि से, तो वो डालें अखबार में, दिखाएं सोशल मीडिया पे कि क्या काम हुआ है क्या नहीं। निरहुआ ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि आजमगढ़ में फिल्म सिटी बनवाऊंगा, लेकिन अब कुछ भी गायब है, फिल्म भी नहीं बन रही है, आजमगढ़ में शूटिंग भी। तो आजमगढ़ को सिटी, क्या कहेंगे? आजमगढ़ को फिल्म सिटी चाहिए तो आजमगढ़ निरहुआ को जिताए। एक बार तो जिताया था, एक बार 15 महीने में क्या होता है, आप जिताइए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि नहीं है तो नहीं रहने का दर्द क्या होता है, समझ में आना चाहिए ना भैया। वर्तमान सांसद है जो कई महीनों से वर्तमान सांसद तो उनके विषय में आप क्या कहें? आजमगढ़ में तो अबे ना करे, हम सुनी तो देखो ना के लिए उनकी कहो। निरहुआ का तो कान कौनो और सब पकड़ लेते रहा। अब समझ में आई कि निरहुआ अपने कार्यालय पे कितना देर बैठत रहा है, वो लोग अपने कार्यालय पे कितनी देर बैठत हुए। फोटो में शकल देखे के ना मिला था, और सामने का बातें छोड़ दे। निरहुआ का तो कोनो शूटिंग पर तरह हुई जाके पकड़ ले सबका, अरे भैया आई ना हो तो आओ, ना हो तो घर का मुर्गी दाल बराबर। आजमगढ़ को भी, आजमगढ़ का भविष्य बनाना है तो आजमगढ़ को भी चेतना होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आजमगढ़ का हालत यह है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। टी टी पू पा पू टिंग टिंग टिटोंग, ठीक बा? ये टिंग टिंग टिटोंग में भैया ना प्रगति चाहिए तो निरहुआ को बुलावा, पकड़ के लावा होकर जीताओ।